आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। जय श्री राम। सर्वप्रथम तो समस्त देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा का महात्म्य सनातन धर्म में जो उल्लेख किया गया है, इस दिन स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और दीप दान करने से ऐसा कहा गया है, माना जाता है कि जो पितृ होते हैं उनकी शांति के लिए ये दीपदान किया जाता है। और गुरु नानक देव जी के विषय में मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं बोल पाऊं, परंतु ये मैं अवश्य बताऊंगा कि गुरु नानक देव जी ने इस दुनिया को जीने का, परमात्मा से जोड़ने का एक बहुत ही सरल और सीधा सा रास्ता बताया। यदि हम उस पर चलें तो हमारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत भी होगा और हम अपने जीवन में उन्नति भी कर सकेंगे। इस प्रकार के मार्ग उन्होंने प्रशस्त किए हमारे लिए। और जिस समय उनका अवतरण हुआ उस समय भारत की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी। यदि उनका प्राकृतिकरण नहीं होता तो जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे वो कम न होते मुगलों के द्वारा। खैर, गुरु नानक देव जी के बारे में मैं किसी दिन बताऊंगा फिर आपको। उनका तो क्या ही कहना है, एक एक चीज उनकी तो एक कहते हैं ना कि मैंने तो उनको थोड़ा सा पढ़ा है, तो उनका तो एक एक कदम पे एक एक इतिहास भरी एक वो लिखी हुई है सच्ची घटना, ऐतिहासिक सच्ची घटना, जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो गुरु नानक देव जी हमारे लिए ऐसे गुरु हैं जो वास्तविकता में अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाने वाले हैं। समाज को, विश्व को, राष्ट्र को नई दिशा, एक समृद्धि भरी सशक्त दिशा यदि कोई दे सकते हैं, यदि कोई उनकी शिक्षा या उनकी विद्या के द्वारा ही वो की जा सकती है। उनके विषय में यदि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो महज एक गुरु नहीं थे, वो साक्षात परमात्मा थे। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के विषय में दो चार चीजें बताऊंगा, जितना भगवान कृष्ण चाहेंगे बुलवाना। भगवान श्री कृष्ण ने जो मुक्ति का एक अचूक संदेश उन्होंने उद्भव किया, मैं ये उन आत्माओं के लिए मुक्ति का विज्ञान जो गंभीरता से अभ्यास करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन से कहते हैं, ये ज्ञान मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूं जो इस चीज में रुचि रखते हैं। इसमें रुचि दरअसल सभी को रखनी चाहिए। ये विषय एक ऐसा है कि जब हम रात को सोते हैं तो हम देखते हैं कि पूरे दिन हमने क्या किया। पूरे दिन का जब हम रिजल्ट निकालते हैं, आत्ममंथन प्रत्येक व्यक्ति को 2 मिनट अवश्य करना चाहिए। अपने अंदर अंतर्मन की यात्रा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो जब पता लगता है कि यार प्रभु के बिना, परमात्मा के बिना तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिना वजह सोचते हैं। और ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए, समझ में नहीं आती हमारी, कि वो हमको हमारी औकात से कई 1000 गुना ज्यादा देता है, ये हम समझ नहीं पाते। जानते हैं, मानते नहीं है। जिस दिन मान गए उस दिन काम हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेम मित्र अर्जुन से कहते हैं, हजारों में से कोई एक पूर्णता के लिए प्रयास करता है।
और जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है, उनमें से शायद ही कोई प्रत्येक शाश्वत आत्मा सुख दुख जन्म मरण बीमारी बुढ़ापे के भौतिक बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति पाकर अपने स्थायी घर, स्थायी निवास, आध्यात्मिक निवास वैकुंठ में वापस जाना चाहता है। अनुशंसित अभ्यास का पालन किए बिना और शाश्वत विज्ञान को सीखे बिना और शरीर मन और आत्मा के सही विज्ञान को जाने बिना आप वह शाश्वत सुख, शांति और आनंद के लिए अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, ये प्रश्न है। ये हमको शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए, शाश्वत का अर्थ हुआ जो कभी खत्म ही ना हो, ऐसा सुख, शांति ऐसी जो परम शांति हो, जो हमें बैकुंठ तक यह लोक सुहेले, यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले, इस लोक में सुख और उस लोक में भी सुख प्राप्त हो, तो वो होता है परम आनंद और परम सुख, जो कि बहुत कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस विषय में यानी कि निरपेक्ष का ज्ञान दिया है, जिसके लिए कुछ श्लोक समझने और उनके ज्ञान के प्रकाश से अपनी आत्मा को प्रकाशित करना होगा। श्री कृष्ण सर्वप्रथम गीता के अध्याय 7वें और श्लोक 3 का उल्लेख करते हैं। श्लोक इस प्रकार है, मनुष्यणम सहस्रेषु कच्छिद यतति सिद्धये यत तम आपि सिद्धनम कच्छिम मम वेतन्ति ततः। भावार्थ है इसका, हजारों मनुष्य में से कोई एक ही पूर्णता के लिए प्रयास कर सकता है, और जो लोग पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, उनमें से शायद ही कोई मुझे सच में जानता है। अब इसका थोड़ा विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करता हूं। मनुष्यों की विभिन्न श्रेणियां हैं और हजारों में से एक को पारलौकिक अनुभूति में इतनी रुचि होती है कि वह यह जानने का प्रयास करे कि स्वयं क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। आमतौर पर मानव जाति केवल पशु प्रवृत्तियों अर्थात खाने पीने, बचाव और भोग विलासिता करने में आजकल सब लगे हुए हैं, और शायद ही कोई बिरला पारलौकिक ज्ञान में रुचि रखता है। भगवत गीता के पहले 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो पारलौकिक ज्ञान में रुचि रखते हैं, स्वयं को और परमात्मा को समझने में, और ज्ञान योग, ध्यान योग और पदार्थ से स्वयं को अलग करने की प्रक्रिया में रुचि रखते हैं। हालांकि कृष्ण को केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। भाइयों,
ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो या कोई सा भी योग हो, योग का मतलब होता है जोड़ना, मिलन, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन, जीते जी जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना। ये स्थिति कोई विरला ही चाहता है कि मैं उस ओर बढ़ूं। आजकल तो बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने जबरदस्ती, यानी कि उसको बांध के अपने से रखते हैं। हम खुद भी नहीं छोड़ना चाहते। एक मोह का बंधन ऐसा है जिसे हम चाहते हुए भी, यदि हम चाहें तो भी नहीं छोड़ते। उसमें हमेशा जितना छोड़ने की कोशिश यदि करते हैं और उसमें इतना लिप्त हो जाते हैं। और देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि आत्मा का ज्ञान इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस भौतिक संसार में जब हम सभी भौतिक गतिविधियों से लिप्त हैं, हमारा प्रत्येक क्षण इस भौतिक संसार को हमने दे दिया है। परमात्मा के लिए हमारे पास में समय है ही नहीं। परमात्मा को हमने केवल पूजा पाठ तक सीमित कर दिया है। जबकि पूजा पाठ, मैं फिर कहूंगा, ये दोहराता हूं, आध्यात्म का, परमात्मा के ज्ञान का सिर्फ एक अंग है, परमात्मा नहीं है। और वो पूजा भी हम भागते चलते, कुछ ही ऐसे लोग हैं जो समय से सारे कार्य करते हैं, नहीं तो कुछ तो ऐसे, उन्हें यदि सुबह काम है उन्हें, तो वो पूजा भी छोड़ देते। हम भी ऐसे ही है, आप भी ऐसे, सभी ऐसे, बहुत लोग होंगे ऐसे ही, सबको तो नहीं कहता भाई, मैं भी ऐसा ही हूं। क्योंकि हमारे लिए वो काम इंपॉर्टेंट है, भगवान इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस दिन ये चेंज हो गया, भगवान इंपॉर्टेंट हो गया और काम को हमने पीछे कर दिया, उस दिन हमारा कल्याण होना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च भगवान है, लेकिन उनके अनुयायी कृष्ण को इस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानना बहुत कठिन है। भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति ही क्यों न हो, कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, सभी कारणों के कारण आदि भगवान गोविंद हैं। सब चीजों के, पूरा संसार ही भगवान गोविंद है। जो कुछ हो रहा है, ईश्वर है, परमा है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादि आदि गोविंद है, सर्व कारणम करणम। कल्पनाशील मन वाले भक्तों के लिए कृष्ण को जानना बहुत कठिन है। जो कल्पनाओं में रहते हैं, जो अभक्त हैं, वो कहते हैं हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, वो अभक्त हैं, वो परमात्मा को कुछ भी नहीं जाने। कल्पनाओं में कि उसने ऐसा किया तो उससे ये हो गया, ये सब काल्पनिक बातें, मन को तसल्ली देने वाली बातें हैं। लेकिन यद्यपि अभक्त में ये घोषित करते हैं कि भक्ति या सेवा का मार्ग भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाता है और बहुत ही आसान है। वे इसका अभ्यास नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कठोर नियम और कानून हैं। यदि भक्ति का मार्ग इतना आसान है, जैसा कि अभक्त लोग, उनके वर्ग के लोग घोषित करते हैं, तो वे कठिन मार्ग क्यों अपनाते हैं? भक्ति का मार्ग भाइयों आसान नहीं है। भक्ति के ज्ञान के बिना अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा अपनाया गया तथा कथित जो भक्ति मार्ग है वो आसान हो सकता है,
जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है, जो अब उस रास्ते पे चल रहे हैं, वो क्या समझते हैं, उनका मानना यहां तक सीमित है कि हम जो चाहते हैं वो हो रहा है तो हमारी भक्ति सफल है। ऐसा नहीं है। वो कोई होना ना होना भौतिक से उसका कोई लेना देना नहीं है, अध्यात्म का है, लेकिन जब है जब आप उससे अपेक्षा नहीं रखोगे। अच्छा होना, बुरा होना, सुख दुख, ये अपने कर्मों के आधार पर नहीं बदल सकते। जो ये कहता हो कि भाई तुमने ये किया है, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बता देता हूं जिससे तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे, ये वो सब झूठ बोलते हैं। जो वो कहते हैं कि भक्ति का मार्ग आसान हो सकता है, अभक्त जो तथाकथित, परंतु इसका जब आध्यात्म रूप से विधि विधान के अभ्यास, विधि विधान के अनुसार अभ्यास किया जाता है तो एक ही बात निकल के आती है कि यह बहुत ही कठिन है। अनुमानवादी विद्वान एवं दार्शनिक पथ से भटक जाते हैं। भगवान की भक्ति सेवा जो उपनिषद, भगवत गीता आदि जैसे अधिकृत वैदिक साहित्य की उपेक्षा करती है, समाज में एक अनावश्यक अशांति है। वो किसी को नहीं मानते जो अभक्त होते हैं। उनका कहना होता है जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। वेद पुराण उपनिषद उनको वो गलत बताते हैं, परंतु भाइयों उनको समझे बिना सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप तो इतना बड़ा है कि मैं उसका वर्णन नहीं हो पाएगा, वर्णन कर ही नहीं सकते। ब्राह्मण साक्षात्कारी योगी के लिए भगवान कृष्ण को माता यशोदा या माता देवकी के पुत्र या अर्जुन के सारथी के रूप में समझना संभव नहीं है। यहां तक कि महान देवता भी कभी कभी कृष्ण के बारे में भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मुह्यन्ति यात्र सूर्य माम तुवेद न कश्मना, प्रभु कहते हैं मैं जैसा हूं मुझे कोई नहीं मानता, मुझे कोई नहीं जानता। जैसा मैं हूं मुझे कोई नहीं जानता, और न जानने के ज्यादा प्रयास करते हैं। यदि कोई उन्हें जानता है तो हम उसको सह महात्मा या सुदुर्लभ, ऐसी महान आत्माएं बहुत ही दुर्लभ हैं संसार में, आज के संसार में। इसलिए जब तक कोई भगवान के प्रति भक्तिपूर्ण सेवा का अभ्यास नहीं करता, वह कृष्ण को उस रूप में नहीं जान सकता। वह रूप है, वो रूप क्या है मैं आपको बताता हूं। ब्रह्म ज्ञान तत्व, अर्थात जिसका मतलब हुआ वास्तविकता की पूर्ण प्रकृति। भले ही वह महान विद्वान दार्शनिक हो, केवल शुद्ध भक्ति ही कृष्ण में सभी कारणों में उनको कारण समझता है। उनकी सर्व
शक्तिमयता और ऐश्वर्य से और उनके धन, प्रसिद्धि, शक्ति, शौर्य, ज्ञान और त्याग के अकल्पनीय पारलौकिक गुणों के बारे में कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण परोपकारी हैं। अपने भक्तों के लिए ब्रह्म जब उन्हें अनुभूति में कृष्ण अंतिम शब्द हैं। अब आप ये लगाइए कि आध्यात्म के ज्ञान में कृष्ण अंतिम शब्द हैं, यानी कि सबसे ऊंची स्थिति, सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण कोई गोपियों के साथ नाचने वाले जो आजकल उन्होंने बना रखा है, ऐसा एक वो नहीं है। गोपियों के साथ भी यदि वो नाचे तो उसका भी कारण है, जो रासलीला बताते हैं, जिनको मजाक में बनाते हैं। गौ माता का पालन किया, मतलब गौ माता को पाला, ग्वाला बने, तो उसका भी ये कारण है। आज जो देश की दुर्गति हो रही है हमारे की, हिंदू कम क्यों होता जा रहा है? जिस दिन ये गौ कसी रुक जाएगी, गौ का मांस, गौ माता के ऊपर जो अत्याचार हो रहे ये रुक जाएंगे, उस दिन जो हमारा धर्म है वह भी सुरक्षित होगा और हमारा देश भी सुरक्षित होगा। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ बता कर गए हैं अपने जीवन से। उन्हें क्या आवश्यकता पड़ रही थी ग्वाला बनने की? संदेश देकर गए हो कि यदि गौ हत्या हुई, गौ मांस खाया गया तो पतन है। उनके जो भक्त हैं वो ही उन्हें उस रूप में महसूस कर सकते हैं जैसे वे हैं। इसलिए यह कहा जाता है, अतः श्री कृष्ण नामाद न भवेद, इंद्रिय सेवन मुखे की सिंह वदो, स्वयं एव गड़बड़ना हो जाए, स्वयं एव शिवरति अदाह। कोई भी कृष्ण को भौतिक इंद्रियों द्वारा उनके स्वरूप के अनुसार नहीं जान सकता, लेकिन कृष्ण अपने प्रति भक्तों की दिव्य प्रेम और सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं को उनके सामने प्रकट करते हैं। याद रखें कि अनुशंसित अभ्यास के बिना और चेतना के उन्नत आध्यात्मिक विज्ञान को सीखने के बिना आत्मा विभिन्न नियति के माध्यम से स्थानांतरित होकर भौतिक जो अलग अलग योनियों में उसका रूप धारण करती रहती है, बनी रहती है। भाइयों, कृष्ण की प्राप्ति करने हेतु हमें अपनी चेतना का विश्लेषण करते रहना चाहिए, यदि हमारी प्रभु प्राप्ति की इच्छा है तो। क्योंकि हमारी तीव्र भौतिक इच्छाएं, स्वार्थ, अहंकार, धोखेबाजी की प्रवृत्ति, लालच, नफरत, इन सभी पर मन द्वारा अपने अधीन करने का अभ्यास करते हुए विश्लेषण करना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग में हम कहां तक पहुंचे हैं। ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से सब्जेक्ट है। इसको यदि विधिवत तरीके से किया जाएगा, एक विद्यालय है, समय निश्चित है, इतने बजे से इतने बजे तक ये क्लास होगी, इतने बजे से इतने बजे तक ये क्लास होगी। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्लास है कि हम कौन सी क्लास में पहुंचे हैं।
प्रथम क्लास में है, दूसरी में है, तीसरी में है। जिस जिस प्रकार से व्यक्ति आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ता जाता है प्रभु प्राप्ति के लिए, उस हिसाब से उसकी क्लासें बढ़ती चली जाती हैं। और उस क्लास को केवल या तो गुरु जानता है या परमात्मा जानता है। भाइयों, गौकशी के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, ये गौकशी किसी भी हालत में ये रुकनी चाहिए। और ये जो बलि की प्रथा है, ये भी देखिए, अब वैसे यदि देखा जाए, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। ये सब मैं क्या बोलूं अब इनके लिए। किसी जानवर की हत्या करके हमको कुछ प्राप्त हो सकता है क्या? किसी की हत्या के करने के बाद हमें कुछ प्राप्त होगा? आप स्वयं इस बात का विश्लेषण कीजिए कि ऐसा संभव है कि मैं दूसरे जीव किसी की भी हत्या कर दूं और मुझे कोई सुख, भौतिक सुख प्राप्त हो जाए? असंभव है। हो सकता है, मैं तो जानता नहीं, हो सकता है क्षणिक सुख की प्राप्ति हो, परंतु बहुत बड़े पाप भी लगता होगा। ये भी एक हमारे सनातन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि ये क्या है प्रथा। कभी कभी हम बोलने में, कई बार हम गौ माता के लिए बोलते हैं तो हम यहां पर हमें रुकना पड़ जाता है कि अभी तो हमारी सनातन में जो विकृतियां हैं वही पूर्ण रूप से भी ठीक नहीं है। बलि की प्रथाएं चलती हैं। भगवान माता रानी जो इस जगत की माता है, जगत जननी है, वो अपने बच्चों की क्या बलि लेगी? उसके लिए प्रत्येक जीव, प्रकृति, धरती, सब कुछ उसके लिए तो उनके पुत्र समान है, पुत्री समान है। देखो, मैं यही तो है ना, ये जो कर्म कांड का सिद्धांत है, ये एक अलग फिर विषय हो जाता है। इसमें यदि देखें तो बहुत लोगों की आस्थाएं भी जुड़ी रहती हैं। वहां कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये रॉन्ग है, गलत है। जब तक हम खुद सही नहीं होंगे, हम दूसरे को कैसे कहेंगे भाई तू सही हो जा? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान परशुराम, इनके जीवन के विषय में यदि आप पढ़ेंगे, मतलब बहुत लोग जानते हैं, लेकिन वो चीजें कम जानते हैं जो डीपली नॉलेज ये अपने जीवन से देकर के हमें गए। और परशुराम जी तो चिरंजीवी हैं, वो तो हैं आज भी। गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता, वो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे के गए हैं भगवान कृष्ण में कि यदि हम उसको खोल लें, हमारी कोई भी समस्या हो, हम उसको खोल लें और जो भी प्रश्न खुलेगा, डेफिनेटली आपकी जो समस्या होगी उसका समाधान उसमें जरूर 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 मिलेगा आपको। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वो इस तरीके से बनाई है कि कितने लोगों ने उसकी आज तक वो भावार्थ लिख के पुस्तकें छाप ली, परंतु पूर्ण नहीं हो पाया। न उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ आज तक। संविधान में भी अमेंडमेंट हो गए 40-50-60 साल में, उसमें तो कितने 5000 वर्षों से कोई अमेंडमेंट ही नहीं है। और कितने संस्करण निकल लिए। और ज्ञान का जो प्रकाश है वो उसका ऐसा ही है जैसा जब था। जब भी वो लोगों को मार्ग प्रशस्त करती थी, आज भी लोगों को मार्ग प्रशस्त करती है। बस आवश्यकता है तो हमें समय निकालने की। आप सबने मुझे सुना भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत दिन में आपके समक्ष आया। मेरा मन था कि आज मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, योग के विषय में थोड़ा मैं जो कुछ थोड़ा बहुत परमात्मा ने मुझे वो दिया है वो आप सबके भी समक्ष रखूं। क्योंकि देखिए, जीवन में आप जब
बैठ के ईमानदारी से कभी सोचेंगे तो कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, और सब कुछ उसी के हाथ में है, और हम उसका ही कभी नाम नहीं लेते। इस लोग कहते हैं कि बदल नहीं सकता, कर्म जो किए हैं वो बदल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। गुरु, आज गुरु नानक देव जी का वो है, तो गुरु को परमात्मा ने एक वीटो पावर दे रखी है कि वो सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ दोबारा से किसी व्यक्ति की रिराइट, उसका दोबारा से पूरी किस्मत जिंदगी लिख सकता है। ये वीटो पावर गुरु के पास है, सदगुरु के पास। गुरु के सामने परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। नहीं, आप इतिहास पढ़िए किसी भी गुरु का, 10 गुरु तो हमारे वो ये हैं, ये सिख हो गए, और भी गुरु हैं, भक्तों के पढ़ लीजिए आप। रविदास जी हमारे तो एक से एक महान संत हैं, वो भी एक प्रकार से गुरु ही हैं। कबीरदास जी के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अरब से एक राजा आया था, उस समय वो हुआ करते थे, उस समय जब कबीरदास जी थे, ये उस पुस्तक में, तो उन्होंने 12 साल अपने पास उसको रखा, और 12 साल के बाद में उसको तत्व ज्ञान दिया, उसकी यानी कि उसको बिल्कुल साफ किया अंदर से पहले। तो कहने का मतलब है कि हमारे संत भी एक से एक बढ़ के हैं, और ये गुरु सिखों के 10 गुरु और उन हमारे संत बिल्कुल एक जैसे, कोई फर्क नहीं है। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं आपको बताऊंगा कि क्या वीटो पावर है, तो बहुत लंबा समय ज्यादा हो गया, इसलिए जय जय श्री राम।